सो व्हाट इज कैपिटल? देखो एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आपका कोई भी एक ये रवि नाम का बंदा है, ठीक है। सो इसने क्या किया है, इसका एक बिजनेस है किसी भी नाम से। देखो कोई भी बिजनेस होता है उसका खुद का नाम होता है, ठीक है। वो अपने नाम पे नहीं बिजनेस का नाम रखता है। कोई भी एंटरप्राइज या फिर कोई भी कलेक्शन या कोई भी कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका खुद का नाम होता है। दुकानों पे आप देखते हो मार्केट में खुद की दुकानों के नाम होते हैं सबके, ठीक है। तो ये जो रवि है ये बिजनेस खोल रहा है, इसने इस बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है, ठीक है, शुरू करने के लिए या फिर जो भी अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल। मतलब जो भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। जो भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो बेटा ये जो अमाउंट है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो या गुड्स के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में हो। तो ये जो रवि है ये फर्नीचर डाल रहा है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो वो आ जाएगा बेटा एसेट्स में। एसेट्स अभी आप ये मान लो कि जो भी एसेट्स में मान लो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, फर्नीचर, ये सब जो भी इसमें डाल रहा है, मशीनरी वगैरह, इसमें ये चीजें डाल लो आप, ठीक है। आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं। जो भी गुड्स, जो भी भाई अपना गुड्स इसके अंदर डाल रहा है या फिर कैश डाल रहा है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो सब कैपिटल होता है। तो कैपिटल बेटा अभी आप ये जान लो कैपिटल निकलता कैसे है। कैपिटल निकलता है जो भी आपकी एसेट्स है माइनस लायबिलिटीज। अब ये दोनों टर्म भी आपको समझाऊंगी अलग से, बस ये समझ लो कि कैपिटल निकलती कैसी है कि जितने भी एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर दो अपनी सारी लायबिलिटीज को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया भाई, इतना ध्यान रखो। कैपिटल क्या होता है, कोई भी जिसका बिजनेस है, ठीक है, ये दोनों अलग होते हैं। ओनर अलग होता है, बिजनेस का खुद का नाम होता है, वो बिजनेस हो गया। तो जो भी ओनर है अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको बोलते हैं हम कैपिटल, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, गुड्स के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में हो, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सो आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे टर्म, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, जो भी जितनी भी आप इलिस्ट्रेशन, जो भी आप क्वेश्चन करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इनको इग्नोर मत करना, इन पे काम करो। छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपको आगे अच्छे से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। कमेंट्स में बताओ आप मुझे आपको समझ में आया है नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो। आप जिस तरह समझ में आएगा आपको उस तरह समझाऊंगी मैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।